बिहार का शिक्षा मंत्री मूर्ख है, पता नहीं किस गधे ने इसे मंत्री बना दिया। वहीं अब पलटू राम को 2024 के लोकसभा चुनाव में सल्टा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से शिक्षकों पर, नियोजित शिक्षकों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बयान काफी सुर्खियों में है। हालांकि इस बयान को काफी विवादित बताया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बयान में कुछ भी विवादित नहीं है और शिक्षा मंत्री सच में मूर्ख है और उसको जिसने मंत्री बनाया वो सच में गधा है। आपको बताते चले कि दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे से जब शिक्षा मंत्री के ऊपर सवाल किया गया, और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, बिहार में अनपढ़ और जाहिल गवार लोग हैं जो कि टीचर बनने लायक नहीं है। यानी कि पहला कक्षा से लेकर के 5वीं क्लास तक के 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए भी बिहार में लोग नहीं हैं, बिहार में वैसे टैलेंट नहीं है, और इसके लिए ही भारत भर से वैकेंसी अब अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद दरअसल अश्विनी चौबे से जब इस पर काउंटर मांगा गया तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है वो मूर्ख है और इसको किस गधे ने मंत्री बना दिया ये समझ में नहीं आता। वहीं पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कह दिया कि पलटू राम को 2024 के लोकसभा चुनाव में सल्टा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर 33 सालों से जो शिक्षा मंत्री जो ये बयान दिया है, जरा उनसे एक सवाल उन पत्रकारों को पूछना चाहिए था, लेकिन क्या करे कि वो पत्रकार जो है वो डर के मारन शिक्षा मंत्री से ये सवाल नहीं पूछ पाए। आखिर वो गोदी मीडिया है कि आखिर क्या है ये आप लोग बता पाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री से ये सवाल जरूर करना चाहिए था कि 33 सालों से आपके पार्टी के जो कद्दावर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव और आपकी पार्टी जिनके साथ गठबंधन में है और अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये लोग 33-34 सालों से बिहार में शासन में है, तो आखिर इन्होंने शिक्षा का कौन सा मॉडल डेवलप किया कि ऐसे लोग ये तैयार नहीं कर पाए जो कि पहली से लेकर के 5वां क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सके। यानी कि ये लोग तो अपने राज्य में चरवाहा विद्यालय खोलते थे और यही लोग आकर के जब कहते हैं कि हमारे बिहार में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो कि पहला, दूसरा, तीसरा क्लास के बच्चों को पढ़ा सके, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इस शिक्षा मंत्री के बारे में तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये बयान कैसे दिया। और इनको इस बयान को देने से पहले जनता को ये भी बताना चाहिए था कि 33 सालों से राजद और जदयू की सरकार बिहार में है जिसने शिक्षा का ऐसा मॉडल बनाया कि जहां पर पहली और 5वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए भी बच्चों के लिए योग्य टीचर नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना में बवाल मचा हुआ है। लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी जमा होकर के आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षक नियमावली में डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर विरोध हो रहा था। और इसको लेकर हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, अगर आप देख लेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा और आप इस सरकार की निर्दयता पर, आप उसको गाली देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बेरहमी से, आप कह सकते हैं कि जानवर की तरह नियोजित शिक्षकों को और विरोध करने वालों को पीटा जा रहा था, सड़कों पर घसीटा जा रहा था, किसी का सर फट गया, किसी का नाक फट गया, किसी का मुंह फट गया, कहीं जगह जगह से लोगों के जगह जगह से खून निकल रहा था, लोग मरणासन स्थिति में पहुंच रहे थे। और लाठियां जो बिहार पुलिस जो बरसा रही थी, आखिर किसके निर्देश पर बरसा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब बिहार में एनडीए
और नीतीश कुमार का जब गठबंधन था और उस समय भी जब लाठियां बरसाई गई थी, तो यही तेजस्वी यादव आगे आकर के इन्होंने बोला था कि ये सरकार हिटलर शाही पर उतर चुकी है। आखिर तेजस्वी यादव का चाल और चरित्र कैसे बदल गया और ये नेता कितनी दोहरी नीति के हैं कि लोग तो इनको गाली तक दे रहे हैं और इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं जिसे हम कैमरे पर आपको बता तक नहीं सकते कि ये मतलब एक टाइप के नेता हैं जो कि अभी विदेश दौरे पर गए हुए हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने ऐश मौज करने के लिए गए हुए हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार में अभी 25 दिन के अंदर में 4 पुल गिर गया है और चारों पुल जो गिरा है उसको बनाने वाला जो कंपनी है उसमें से 3 पुल को बनाने वाला कंपनी का नाम एसपी सिंगला है। चौथा पीपा पुल जो गिरा है ये कह लीजिए कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में गिरा है और तेजस्वी यादव लैस ले रहे हैं। कोरोना के टाइम भी तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, बाढ़ आता है तब गायब हो जाते हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों पर जब लाठियां बरसाई गई थी एनडीए के टाइम में, तो तेजस्वी यादव गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिहार का इकलौता नेता ये है जो कि बिहार को बदल सकता है। लेकिन अब वो कैसे है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेता जो होता है उसके सामने अमिताभ बच्चन की भी एक्टिंग फेल हो जाती है। नेता से बड़ा कोई एक्टर नहीं होता है। और आप लोग देखते ही होंगे कि एक्टर जो है बहुत सारा, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई नेता जो है वो एक्टर बनता है, लेकिन आपने जरूर देखा होगा कि एक्टर लोग जो है वो नेता बन जाते हैं। मनोज तिवारी हो, धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन भी नेतागिरी करने चले थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि एक्टर लोग, जो लोग एक्टिंग करते हैं, वो लोग भी ज्ञान लेने के लिए नेताओं के पास आते हैं। नेता से बड़ा एक्टिंगबाज कोई नहीं होता है और कब किसका चाल चरित्र बदल जाए वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप एक चीज देख लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल साफ साफ कहता था कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, वो अरविंद केजरीवाल अब 80 लाख का पर्दा लगाता है। जो अरविंद केजरीवाल एक टूटी फूटी वैगन आर पे चलता था, वो अरविंद केजरीवाल 1.5 करोड़ की गाड़ी पर चलता है। और कोई भी, हमको तो लगता है कि कुर्सी में ही खराबी है, इसीलिए आप जिसको प्यार करते हैं उसको कुर्सी तक मत पहुंचाइए। हम तो कहेंगे कि मनीष कश्यप को भी सीएम मत बनाइए। हम इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि पता नहीं इस कुर्सी पर जाते ही कुर्सी में क्या है, क्या जादू हो जाता है कि लोग बदल जाते हैं। हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब पता चल रहा है कि 9 साल में जो है 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, जो कि 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। यानी कि कुर्सी पर जाते ही सारे लोग बदल जाते हैं। इसीलिए हम दोबारा कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम मत बनाइएगा, उसको किंग मेकर बना दीजिएगा, लेकिन उसको सीएम मत बनाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि मनीष कश्यप भी बदल जाए, क्योंकि हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है बदलते हुए। कुर्सी पर जाते ही बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। आपके सामने तेजस्वी यादव है ना जी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, मतलब कहा जाता था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आई तेज, इतना ज्यादा तेज रफ्तार है कि सीधे जो है से पटना से लैंड करते हैं इंग्लैंड में, सिंगापुर में, और वहाँ अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ घूम रहे हैं, लैस ले रहे हैं। और यहाँ पे बिहार में जो है नियोजित शिक्षक जो है लाठी खा रहे हैं, मरणासन स्थिति में पहुंच रहे हैं। बिहार में पुल पर पुल गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर बिहार में ही पुल क्यों गिरता है, बिहार में ही एक दिन के पानी में आखिर सड़कों पर गड्ढा क्यों हो जा रहा है, पानी क्यों भर जा रहा है। तो सबकी देन भ्रष्टाचार है। और ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है, और अभी जो बीजेपी जो तेज बन रही है और ये कह रही है कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए ये करेंगे, तो जब आप सरकार में थे महोदय, तो आप ये भी याद कर लीजिए कि आपके भी सरकार में जब आप और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे थे, तो आप लोगों ने भी नियोजित शिक्षकों को लाठी से पिटवाया था। तो अब तो ये समझ में नहीं आता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भरोसा किस पे किया जाए। और लोग नए नए लोगों पर भरोसा करते हैं और नया नया लोग भी वैसा ही कर देता है। तो लोगों के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो जो 2 लोग चोर है, तो 2 अगर चोर है तो उसमें से चुनना पड़ता है कि कम चोरी कौन करता है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और जी हाँ, एक चीज और आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर आप किसी के भी
ज़्यादा अंधभक्त हैं, किसी के भी फैंस हैं, तो हमारी वीडियो ना देखा करें, क्योंकि जो भी गलती करेगा, चाहे वो मोदी हो या तेजस्वी हो, उसका कारनामा का उजागर किया जाएगा, उनसे सवाल ज़रूर किया जाएगा। अगर आप सच्चाई अगर पसंद करते हैं, सत्य बात अगर पसंद करते हैं, जो कि सबको हजम नहीं होता, अगर आप निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर निष्पक्ष खबर नहीं देखना चाहते हैं, तब तो वीडियो ही मत देखिए, सब्सक्राइब करने की बात तो बहुत दूर की है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।